जाओगे कि हाँ ये सच है, ये झूठ है, ये सच है, ये झूठ है। 52 अक्षर जब जब के कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। 52 अक्षर जीव आधारा, ये जीव है ना, ये 52 अक्षर पैदा कर रही है। जीव काट दी जाए, सारे 52 अक्षर खत्म। अगर किसी गुरु की जीभ काट दे कोई, तो उसका धंधा मंदा हो जाएगा। वो नाम ही नहीं दे पाएगा किसी को, करेगा क्या, जपेगा चेला। अगर गुरु नाम दे पा रहा है तो जीव की वजह से दे पा रहा है। 52 अक्षर बोल पा रहा है तो जीव की वजह से बोल पा रहा है। आप जो मंत्रों में जाप कर पा रहे हो, जीव की वजह से कर पा रहे हो। जीव ही नहीं होगी तो मंत्र कहां से जपोगे। इसीलिए साहिब ने जीव पे टारगेट किया। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जीव पे टारगेट किया साहिब ने। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। होठ कंठ लागे नहीं, जीवा यानी जीव, जीवा नहीं उच्चार। और गुप्त वस्तु जो लखे, सो निज हंस हमार। वो गुप्त वस्तु क्या है? वो गुप्त वस्तु आत्मदेव है, वो अचल आत्मा है। गीता पढ़ो, अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये चलती नहीं है, अचल है, स्थिर है। समझो इसको। इसी अचल को प्राप्त करना है। अचल सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरघाल। अचल को जानो, अचल जो आता और जाता नहीं है। आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। ये बाणियां है कबीर साहब के, भजन है, सुनो YouTube पे, देखो कितने सुंदर सुंदर भजन है। अरे भाई, अक्षर पुरुष ही आदि पुरुष है। आदि का मतलब होता है शुरुआती, समझे? और ये अक्षर पुरुष। अब क्या समझाएं तुम्हें? गलतियां बाद में निकाल लेना, पहले ज्ञान समझ लो। बीजक पढ़ो क्या लिखा है वहां पे। ये वो अक्षर पुरुष नहीं है जो रामपाल जी ने बता दिया कि अध्याय 15 में 3 पुरुष हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। ये वो अक्षर पुरुष नहीं है। सात संग ब्रह्मांड का मालिक। ये अक्षर पुरुष सुरता को बोला गया, सुरत को। इस सुरत से ही अक्षर पुरुष, यानी सुरत से ही आगे क्षर पुरुष। ये काल पैदा होता है, मन पैदा होता है, और इसी मन के द्वारा आगे 3 गुण पैदा होते हैं। फिर एक संसार की रचना होती है और 5 तत्व से एक शरीर बन जाता है। उसको यही अक्षर पुरुष धारण करके भ्रमित हो जाता है। गीता में इसी का जिक्र है, यानी अक्षर पुरुष ने ही क्षर पुरुष को धारण कर लिया। तो क्षर पुरुष क्या हो गया? देह। और अक्षर पुरुष क्या हो गया? जीव। समझ लो। बावन अक्षर जो वेदों में नहीं है। अरे भाई, 52 अक्षर को समझ तो लो क्या है। रामपाल जी कहते हैं 52 अक्षर संस्कृत के हैं। संस्कृत भाषा के ग्रंथों को 52 अक्षरी ग्रंथ कहते हैं। ऐसा नहीं है। मुंह से बोले जाने वाले जितने भी शब्द हैं वो 52 अक्षरी शब्द ही हैं। 52 अक्षरी, समझे? और जो सोहम सोहम कर रहे हो आप, ये सारे पुराणों में सोहम पहले से लिखा हुआ है। संस्कृत के भाषा का पुराण है, उसमें सोहम लिखा हुआ। सोहम शब्द हम जग में ले आए। ये कहां से आपने बोल दिया?
आप विष्णु महापुराण पढ़ो, उसमें सोम का जिक्र है। आप देवी भागवत पढ़ो, उसमें सोम का जिक्र है। आप शिव महापुराण पढ़ो, उसमें सोम का जिक्र है। आप गरुड़ महापुराण पढ़ो, उसमें सोम का जिक्र है। भविष्य महापुराण पढ़ो, उसमें सोम का जिक्र है। क्या बात कर रहे हो आप? उस वाणी का भेद कुछ न्यारा है। सोहम शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। उसका भेद है। वो समय आएगा, बताएंगे आपको। जब आपको लगेगा कि हाँ ये ज्ञान सही है, तब समझाएंगे। अभी ABCD शुरू करो इसकी, 1 नंबर से सुनना शुरू करो। अगर कुछ चाहिए इस जीवन में, 84 में जाना है तो आपकी मर्जी है।